रहा हूँ ये वैखरी वाक आप सुन रहे हैं, वैखरी वाक को सुन रहे हैं। मनोनिष्ठ वाक का नाम हो जाता है मध्यमा वाक। चिंतन करते हैं, मनोराज्य करते हैं, मन से ही भगवान का स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, उसका नाम है मध्यमा वाक। और मन सहित मनोनिष्ठ वाक जब बुद्धिगत हो जाए, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मन मनसस्तु परा बुद्धि, जो बुद्धि पर तत्वसा उसका नाम है पश्यन्ति वाक। पश्यन्ति वाक का अर्थ क्या होता है? योगी, कल मैंने बताया था शायद, योगी जिस वाक से देखते हैं उसका नाम है पश्यन्ति वाक। देखें तीन काल निज ज्ञाना करतलगत आमलक समाना भरद्वाज। पश्यन्ति वाक को पश्यन्ति वाक क्यों कहते हैं? उपनिषद में पश्यन्ति वाक की निरुक्ति है। योगी जिस वाक से देखते हैं उसका नाम है पश्यन्ति वाक। वो जो पश्यन्ति वाक है बुद्धिनिष्ठ वाक, तो बुद्धि सहित आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अव्यक्त में जाकर विलीन हो जाए, अव्यक्त भावापन्न हो जाए, लेकिन जड़ता न आवे, इसलिए हमने कहा आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अव्यक्त भावापन्न बुद्धिगत वाक का नाम हो जाता है परावाक। अब सुनिए, वैखरी वाक से भगवान नाम का स्मरण उच्चारण करने पर भवसिंधु में थाह पाने की योग्यता आ जाती है। मध्यमा वाक से भगवान का स्मरण करें, भगवान नाम का जप करें, अर्थानुसंधान पूर्वक भवसिंधु के पार चले जाते हैं। पश्यन्ति वाक से जप करने पर भवसिंधु सूख जाता है। परा वाक से जप करने पर भवसिंधु आनंद सिंधु के रूप में परिणत हो जाता है, उल्लसित हो जाता है। आनंद सिंधु मध्य तब वासा बिनु जाने कत मरस पियासा विनय पथिका तुलसी दादी। चार भेद हो गए वाक्य, वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति, परा। योगी जिस वाक से देखते हैं उसका नाम पश्यन्ति है। पश्यन्ति वाक से ऊपर है परा वाक। ऋषि मुनि जो होते हैं परा वाक में भी उनकी गति होती है, इसलिए भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में जो तथ्य है उसको हृदयंगम करके वो ग्रंथ की रचना करते हैं। महाभारत में आया है, दिव्य चक्षु का आलम्बन लेकर कृष्ण द्वैपायन भगवान वेदव्यास जी ने पांडवों के 1000 चतुर्युग के चरित्र का दर्शन किया। प्रश्न उठता, मुक्त नहीं हुए क्या? मुक्त होने पर भी छाया चित्त रहता है ईश्वर के घर में। पांडव भले ही कभी मुक्त हो गए हों, जब जब द्वापर और कलियुग के संधि का वो होगा पांडव जन्म लेंगे। 1000 चतुर्युग के पांडवों का ये चरित्र का दर्शन करके महाभारत की रचना की वेदव्यास जी ने। वो सब इतने दिव्यदर्शी थे, 1000 चतुर्युग का दर्शन अपनी दिव्य दृष्टि से कर सकते थे। अपने दिव्य चक्षु से 1000 चतुर्युग का दर्शन उनको हो सकता था। और हमको आपको जागृत में ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु ज्ञान भावित स्वचक्षु के द्वारा जगत का दर्शन होता है। अभी 3 चक्षु हैं। किसी पुरुष को हम पिता कब समझते हैं? तीनों चक्षु काम करें। ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी पुरुष को हम पिता समझते हैं। किसी स्त्री को माता कब समझते हैं? ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा हम क्या देखते हैं? किसी स्त्री को माता समझते हैं। स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु, इस समय तीनों चक्षु स्वचक्षु की प्रधानता है। सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान चक्षु की प्रधानता है। ज्ञान चक्षु मतलब अज्ञान का भी ज्ञान जिससे हो जाए वो ज्ञान चक्षु। सुषुप्ति में ज्ञान चक्षु, स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु, जागृत में ज्ञान चक्षु सन्निहित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा हम व्यवहार करते हैं। न तो नाम शक्ति से दृष्ट बने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम विमूढ़ा अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। आगे